वेलकम बैक, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉकीज टॉक विद गौतम में। और हुआ वही जैसा कि मैंने आपको बताया था, तांडव के पहले दिन यानी जिस दिन तांडव रिलीज हुई थी, मैंने पूरी तांडव देखने के बाद मेरे रिव्यू में कहा था कि इस तांडव पर तांडव जरूर होगा। मुझे बहुत सारी चीज़ें विवादास्पद लगी थी और मुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों को विवादास्पद लगी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि हिंदुस्तान है, यहाँ तिल का ताड़ बनने में समय नहीं लगता। इतना बड़ा विवाद खड़ा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था, ना तांडव के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स एक्टर्स ने इतना बड़ा विवाद होने के बारे में सोचा होगा। तो चलिए आज हम भी अपना ओपिनियन इस पे रख देते हैं कि क्या समस्याएं हैं तांडव के साथ में, क्या क्या प्रॉब्लम्स है यार, जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से कौन कौन सी इसमें गलत चीजें दिखाई गई हैं, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो गलत चीज मुझे लगी थी कि इस वेब सीरीज को बनाने का उद्देश्य ही कहीं कहीं मुझे राजनीतिक लगता है यार। क्योंकि वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हर साल चलते रहते हैं, कहीं किस महीने में चुनाव होते हैं, कभी किस महीने में चुनाव होते हैं, किसी स्टेट के इलेक्शन, कभी नेशनल लेवल पे इलेक्शन। लेकिन चुनावी मुद्दों को भुनाने के लिए राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के हथकंडे निकालती हैं। ये वेब सीरीज मुझे एक एजेंडे से प्रेरित लगती है तांडव, उसके पीछे रीजन है वहीं उसी जेएनयू में जहां आजादी के नारे लगे थे और भारत के टुकड़े होने की कामनाएं की जा रही थी। जी वही जेएनयू जहां सैनिकों के मारे जाने पर शैंपेन की बोतल्स खुलती हैं, लोग जश्न मनाते हैं, और कश्मीर में जब सुरक्षा बल मारे जाते हैं तो वही जेएनयू में जब जश्न मनाया जाता है, उसी जेएनयू को वीएनयू बना करके प्रेजेंट किया गया है तांडव में। और कन्हैया कुमार जिन पर देशद्रोही नारे लगाने के आरोप लगे हैं, वो उनका कैरेक्टर जिशान अयूब से मिलता जुलता है यार। जिशान अयूब अच्छे एक्टर है माना, बट अपने एजेंडे के थ्रू जिशान अयूब से उस तरह की कलाकारी करवाना या उस तरह की एक्टिंग अभिनय करवाना कहां तक उचित है। जब जेएनयू को वीएनयू बना के दिखाया गया तो उस चीज का भी लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं देशद्रोही नारे लगाने के आरोपी कन्हैया कुमार का रोल जब जिशान अयूब ने निभाया तो उनका भी विरोध लोग कर रहे हैं। इस वेब सीरीज की शुरुआत में ही जब जिशान अयूब शंकर भगवान का किरदार निभाने के लिए स्टेज पर आते हैं, एक नुक्कड़ नाटक की तरह वहां पर एक स्टेज प्रोग्राम चल रहा होता है, वहां सूट बूट पहन करके शंकर भगवान की तरह वस्त्र धारण करके, वस्त्र इन द सेंस सिर्फ त्रिशूल और डमरू वाला त्रिशूल ही बोल सकते हो आप, इसके अलावा मुंह पे कुछ पेंट वगैरह लगा रखा होता है जिशान अयूब ने, और वहां पर एक नारायण नारायण करता हुआ एक नारद का कैरेक्टर आकर के बोलता है, प्रभु आपका तो कलयुग में एक तरह से नाम ही नहीं है, यानी सिर्फ राम के ही भक्त बढ़ते जा रहे हैं। अब यार ये तो सिर्फ प्रोपोगेंडा है। जब राम मंदिर का कोर्ट ने निर्णय दे दिया है और राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, वहां राम मंदिर जैसी राजनीति करना मेरे हिसाब से कहीं उचित नहीं है। जिशान अयूब ने जो डायलॉग दिए हैं कोट पैंट पहन करके और व्हाट द फक शब्द शंकर भगवान बनकर वो अपने मुंह से कह रहे हैं स्टेज पे, तो वो भी मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। वामपंथी अपना प्रोपोगेंडा फैलाने में पूरी तरह से सक्सेसफुल होते जा रहे हैं दिन पर दिन, चाहे लोगों की जान जाए, चाहे हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में वैमनस्य बढ़ जाए, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जब शंकर भगवान पे या इस तरह के किसी और भगवान पे इस तरह की टीका टिप्पणी करी जाती है तो काउंटर में वो लोग दूसरे धर्मों को भी आड़े हाथ ले लेते हैं कि ये टीका टिप्पणी आप फलाने धर्म पे क्यों नहीं करते, आप ढिकाने धर्म पर क्यों नहीं करते, या फॉर एग्जाम्पल आप मुस्लिम धर्म के बारे में क्यों नहीं कहते। सबसे पहली बात कि धर्म एक आस्था का विषय है, एक मतलब अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने का, अपनी आस्था प्रकट करने का विषय है धर्म, तो उसको मजाक का विषय नहीं बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। वरना इसका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ अच्छा अंत होने वाला है। हिंदुओं के प्रति मुसलमानों में द्वेष भावनाएं बढ़ेंगी, मुसलमानों में हिंदुओं के प्रति द्वेष भावना बढ़ेगी, या और भी किसी धर्म के बारे में द्वेष भावना बढ़ेगी, ईसाइयों के प्रति भी बढ़ सकती है, या किसी भी धर्म जिसको गलत दिखाया जाएगा उस धर्म में दूसरे धर्म के लोगों के प्रति बढ़ ही जाती है। तो उसी प्रकार ये सब चीजें दिखाना बिल्कुल गलत है। वामपंथी लोग मोदी विरोध में मेरे हिसाब से बहुत हद तक अंधे हो चुके हैं यार। वेब सीरीज में प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ आदमी मतलब बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से बातें करता दिखाया जाता है, मतलब कोई शोभा देने वाली शब्द तो मतलब यूज ही नहीं किए गए वहां पे, ना शिष्टाचार के तरीके से दिखाया गया, बहुत ही गलत तरीके से एक प्रधानमंत्री को भी रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा बहुत ही गलत चीजें हैं यार। कहां तक मैं आपको बताऊं, डीनो मोरिया अपनी एक्स वाइफ को कहते हैं कि दलित जो है वो ऊंची जाति की लड़कियों से सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए प्रेम करते हैं, उनका शोषण करने के लिए और उन पर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए। तो यहाँ भी एक दूसरे की जातियों के प्रति कड़वाहट पैदा होती है। इस तरह के डायलॉग्स को सुनकर के, संवाद को सुनकर के, प्रेम करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कौन किससे प्रेम करता है ये सब लोग फ्री हैं, आजाद हैं इस बारे में, लेकिन इस प्रकार एक लोगों को दूसरे लोगों के प्रति भड़काना मेरे हिसाब से बहुत गलत है। और ये डायलॉग विजुअल जो डायलॉग्स देखते हैं लोग, वह विजुअल्स देखते हैं, उसका इम्पैक्ट बच्चे हों या जवान सभी के मन पर पड़ता जरूर है।
एक बार को सब सोचने को विवश होते हैं। तो ये वामपंथी विचारधाराओं की सोच शुरू से रही है, गलत तरीके से यहाँ की संस्कृति को रिप्रेजेंट करना, गलत तरीके से यहाँ के भाईचारे को रिप्रेजेंट करना। जब इतनी कड़वाहट थी भी नहीं, लेकिन उन लोगों ने इतनी सारी कड़वाहट इस देश में बो दी है और उसी की फसल आज वो लोग काट रहे हैं। मात्र 2% वोट मिले थे लास्ट इलेक्शन में उनको, उसके बावजूद वो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये लेफ्टिस्ट जो ग्रुप है ये अपने आप को सभी जगह एस्टेब्लिश कर चुका है, यानी कि आप किसी भी बड़े ओहदे पर चले जाइए, ये आपको वहां मिलेंगे। ये अपनी विचारधारा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में फैला रहे हैं, एक तरह का जहर घोल रहे हैं ये लोगों के बीच में। यार इतनी कटुता हिंदू मुसलमान हो या हिंदू ईसाई हो या सिख हिंदू हो या सिख मुसलमान हो, किसी भी धर्मों में एक दूसरे के प्रति इतने समय से नहीं थी। एकदम से कहां से इतनी वैमनस्यता आ जाती है लोगों के बीच में, ये समझ में नहीं आता। और ये भी गलत है, ये ब्लेम गेम भी गलत है कि यार इस धर्म पर बनाया तो उस धर्म पर बनाकर दिखाओ, हिंदुओं पे बनाया तो मुस्लिमों पे बना के दिखाओ। ये भी गलत है। ये मेरे अकॉर्डिंग इसलिए गलत मानता हूं मैं कि देखिए, धर्म का मजाक उड़ाना, किसी की आस्था पर चोट करना, किसी की आस्था पर प्रहार करना बिल्कुल गलत है। अगर आपकी आस्था पर कोई चोट कर रहा है तो उसको आप कानूनी तौर पर यार विरोध कीजिए, प्रगट अपना अदालत में जाइए, PIL डालिए, कुछ भी कीजिए, उन लोगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए। वामपंथी किसी भी देश में अब तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। जहां भी वामपंथ ने पैर पसारे हैं वहां उल्टा ज्यादा नुकसान हुआ है, ज्यादा नरसंहार हुआ है, ज्यादा लोगों की बलि इन लोगों ने ली है। तो ये वामपंथी विचारधाराओं को जड़ से उखाड़ने के लिए आप लोगों को विरोध प्रदर्शन करना होगा। ऐसा नहीं है कि इसके पहले विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ था। ओ माई गॉड जब आई थी अक्षय कुमार की, तब भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। भगवान कोई भी हो यार, धर्म कोई भी हो, पर सभी का सम्मान होना चाहिए, ये मैं खुद मानता हूं और यही मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वैसे तो मैंने इस वेब सीरीज का रिव्यू कर ही दिया था एक वेब सीरीज की तरह। बाकी जो उसमें मुझे लगा कि यार गलत है, उस चीज को मैं गलत यहां पर कह रहा हूं। हो सकता है आप मेरे विचार से सहमत ना हो, बिल्कुल हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत ना हो, क्योंकि मैं बिल्कुल कट्टर किसी भी चीज में नहीं हूं। ना तो मैं कट्टर हिंदू बनने में विश्वास रखता हूं, ना ही किसी भी चीज में कट्टर बनने में मैं विश्वास रखता हूं, और ना मैं चाहता हूं कि कोई और कट्टर बने। रीजन यार सिर्फ इंसानियत को एक तरह से मन में रख करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज वो मेरे धर्म की आज बुराई करेगा, मैं उसके धर्म की बुराई करूंगा, फिर वो लोग आपस में लड़ेंगे, तो आपस में लड़ के सब लोग खत्म हो जाने हैं। फिर ये देखेगा कौन वेब सीरीज। और ये तो वामपंथी चाहते हैं कि सभी लोग आपस में लड़ें। कुछ विकृत मानसिकता वाले लोग मिलकर के यही तो चाहते हैं कि इस देश में शांति का जो माहौल है, जो काफी 2-1 साल से लगभग शायद मेरे हिसाब से बिगड़ा हुआ है, वो और ज्यादा बिगड़ जाए और ज्यादा अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाए। इतना लड़ाई दंगा मेरे हिसाब से सिर्फ वामपंथी सोच सकते हैं। इतना हिंदू मुसलमानों में आपस में दुश्मनी नहीं है, वैमनस्यता नहीं है यार। ये सिर्फ वामपंथी लोगों का फैलाया हुआ प्रोपोगेंडा है। कुछ लोग हैं जो कट्टर इस्लाम में विश्वास करते हैं, कुछ लोग हैं जो कट्टर हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग हैं जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और नुकसान आम लोगों का होता है, आप और मेरे जैसी जनता का होता है। तो इस सब से बचें, विरोध प्रकट करने का अपने अपने तरीके निकालें, और जो टीवी में कई जगह प्रोपोगेंडा फैलाए जा रहे हैं उनसे बचें। वो लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं छोटे छोटे मुद्दों को, तो अपनी सोच को सीमित ना रखें, सोच को बढ़ाएं। खुद के धर्म का सम्मान करते हैं तो सामने वाले के धर्म का सम्मान करना भी सीखें। ये सभी से मेरी अपेक्षा है, सभी से मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस धर्म में आस्था रखता हूँ या चाहे किसी भी धर्म में कोई भी आस्था रखता हूँ, सबको अपने धर्म का सम्मान भी करना चाहिए। साथ ही साथ अपने सामने वाला जो भी हो, कोई भी बंदा जिससे आप मिल रहे हो, सभी के धर्मों का सम्मान होना चाहिए। पूरी दुनिया में शायद भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा धर्म है यार। तो अगर यही सब चलता रहा, वामपंथियों का ये प्रोपोगेंडा चलता रहा, तो शायद हम अपनी पहचान खो देंगे, हम अपनी संस्कृति सभ्यता को वापस से नष्ट होता हुआ देखेंगे अपनी आंखों के सामने। तो ये थे यार मेरे विचार इस तांडव पर। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते रहिए जिसको करना है, और मैंने तो अपने विचार रख दिए हैं। हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर करो और लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंचते रहें। अपने विचारों से मुझे कमेंट सेक्शन में अवगत कराते रहिएगा। बाकी नई वेब सीरीज के रिव्यू लेकर के मैं आपसे मिलता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।